अगर आपसे यह पूछा जाए कि आप अपने रिश्तों को चुनेंगे या अपने कर्तव्यों को, तो उसमें से आप क्या चुनेंगे, रिश्ते या कर्तव्य, या फिर दोनों ही चुनकर उन पर नियंत्रण करना चाहेंगे? ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसका जवाब। ज़्यादातर लोग रिश्ते ही चुनते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी भी जीव के लिए बहुत आम बात है कि वो सबसे पहले अपने रिश्तों का ही साथ देता है, अब चाहे वो इंसान हो या जानवर। नुकसान को टालना जीवन का एक आम स्वभाव है। इंसान के दिमाग की इतनी तरक्की होने के बावजूद भी नुकसान होने का डर इतनी आसानी से नहीं जाता। अब जब कुछ नुकसान है तभी तो कुछ डर है। अगर कुछ नुकसान ही ना हो तो डर किस बात का। रिश्तों में या दोस्ती यारी में हम बहुत सी ऐसी उम्मीदों से बन जाते हैं जो अगर छूट जाएं तो डर लगने लगता है। इन रिश्तों से जो प्यार होता है, जो लगाव होता है, जो समझौते होते हैं, जो बंधन होते हैं, जिसे टूटने से हमारी आने वाली ज़िंदगी पर गहरा नुकसान हो सकता है, तो डर लगता है। लंका के बारे में लगभग सब जानते हैं। जी हाँ, रामायण वाली लंका के बारे में बात हो रही है, जब वहाँ पर राक्षस रहा करते थे और रावण वहाँ का राजा था। यानी कि वहाँ भी बहुत से जीव रहते थे, मगर वो राक्षस कहलाए जाते थे। इनमें से कुछ लंका के मूल निवासी थे और बलशाली योद्धा भी थे, जैसे कुंभकर्ण रावण का भाई, मेघनाद और इंद्रजित रावण के पुत्र थे, विभीषण रावण के भाई थे, अंकपर्ण, विरूपाक्ष आदि। इन सब की जिंदगी भी वैसे ही थी जैसे आम राज्यों की होती है, मगर खान पान, चाल ढाल, पहनावा वो तो जगह जगह पर निर्भर करता है। मगर फिर इस लंका के राजा ने एक छोटी सी घटना को अंजाम दिया। रावण ने सीता माता, जो कि राम जी की धर्मपत्नी थी, उसका हरण कर लिया। कहा जाता है इसकी कुछ वजह थी, जैसे रावण राम से बदला लेना चाहते थे। रावण का अहंकार और मोह भी इसका एक कारण था। यह घटना लंका में सभी लोगों के मन में खटक सी रही थी, मगर रावण के खिलाफ वो ज़्यादा कुछ ना बोल पाते थे। यह लंका की प्रजा का डर था या मजबूरी, ये तो बताया नहीं जा सकता, मगर इतना तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि रावण की प्रजा को लंका के बंधन ने बांध रखा था। वही उनका घर था, वही उनका मन था, और रावण ही उनका राजा और भगवान था। अब अगर भगवान को गलत ठहरा दिया तो अनर्थ हो जाएगा और उनका घर छिन जाएगा। मंदोदरी, जो कि रावण की पत्नी थी, उसने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की और कहा, तुम अधर्म कर रहे हो, श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, उन्हें सीता वापस लौटा दो। मगर रावण अपने अहंकार में इतना डूब चुका था कि अपनी पत्नी की एक भी बात ना मानी। रावण के छोटे भाई विभीषण, जो कि धर्मात्मा और विवेकी थे, उन्होंने भी रावण को समझाया, सीता माता को श्री राम को लौटा दो, नहीं तो लंका का विनाश होगा। रावण ने उनकी बात नहीं मानी और विभीषण को अपमानित करके सभा से बाहर निकाल दिया। इसके बाद विभीषण लंका छोड़कर श्री राम की शरण में चले गए। यह क्या किया विभीषण ने? अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने लोगों से दूर हो गए। ऐसा भी क्या कर दिया था भाई ने? सिर्फ सीता का हरण ही तो किया था। अपने बड़े भाई को धोखा दे दिया। उन्होंने रावण की सेना और तरकीबें राम को बता दी। विभीषण ने यह सब राज्य पाने के लिए किया, ना कि धर्म के लिए। बहुत ही बड़ा गद्दार है वो तो। यदि आप रिश्ते और वफादारी को सबसे ऊपर मानते हैं तो आपको विभीषण का ये कदम विश्वासघात लग सकता है। विभीषण तो इस तरह हम सब में है। अब यह जानना है कि कैसे हम थोड़े राक्षस हैं या लंका के निवासी हैं। मगर विभीषण बनने के लिए राक्षस या लंका के निवासी होना जरूरी नहीं है। विभीषण बनने के लिए रावण का छोटा भाई होना जरूरी नहीं है। विभीषण होने के लिए राम का साथ देना जरूरी नहीं है। विभीषण होने के लिए अपनी शिक्षा का सम्मान करना और आने वाली पीढ़ी को क्या सीख जाएगी वो देखना जरूरी है। विभीषण होने के लिए अहंकार को ठुकरा कर अपने डर से जीतना जरूरी है। विभीषण होने के लिए कौन उस वक्त ज़्यादा ठीक है, उसका साथ देना जरूरी है। यदि आप धर्म और नीति को महत्व देते हैं तो आपको विभीषण एक आदर्श व्यक्ति लग सकते हैं। जो विभीषण ने किया वो कदम हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। कुछ लोग उसको सही कहते हैं, कुछ लोग उसको गलत, मगर कोई इंसान उसको गौर से समझ ही नहीं पाता है। जब तक कोई इंसान वैसे धर्म संकट में खुद नहीं फंसता तब तक उसके दिमाग में कुछ भी चलता रहता है। दुनिया में हम रोज़ बहुत से विभीषण पाएंगे, बस थोड़ा ठहर के देखने की ज़रूरत होती है। कभी कभार बेटा अपने माँ बाप के घर को छोड़ देता है क्योंकि वो अपने
घर के बंधनों से निकलकर आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ सिखाना चाहता है। कभी कभार कोई इंसान अपना देश छोड़ देता है क्योंकि उसका देश उसको वो व्यापार और ज्ञान नहीं दे पाता जो बाहर के देश उसे दे सकते हैं। कभी कभार अच्छी खासी नौकरी लोग छोड़ देते हैं, अपनी मेहनत से कमाई इज्जत को छोड़ देते हैं क्योंकि वो अपने मालिक के अहंकार से बचना चाहते हैं। ऐसे हजारों विभीषण हमारे आसपास हैं जो अपने धर्म को पहचान कर, बहुत सोच समझ कर, अपने डर का सामना करके अपनों से अलग होते हैं, अपने बंधनों को तोड़ते हैं और अपने अंदर एक नई जंग छेड़ देते हैं। अब अपनों से दूर जाना सही है या गलत, यह सिर्फ वही बता सकता है जिसने ये रास्ता चुना है। चाहे हमारे बड़े हो या छोटे हों, चाहे उनमें हमसे ज़्यादा ज्ञान हो या कम, मगर जब जब रावण जैसा अहंकार उनके मन में जागेगा तब तक एक नए विभीषण के जन्म लेने की संभावना बढ़ जाएगी और वो अहंकार को अपने रास्ते से हटाने के लिए अपने ज्ञान की मदद से राम की तलाश में लग जाएगा। यह वही राम है जो उसके डर को कम करके उसको जीत दिलाएगा। हमारे अंदर का विभीषण ही हमें राम के पास ले जा सकता है, नहीं तो हम लंका के उन्हीं वासियों की तरह बन जाएंगे जो रावण के साथ मिलकर राम के खिलाफ लड़े थे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, किसी भी जीवन के लिए बहुत आम बात है कि वो सबसे पहले अपने रिश्तों का ही साथ देता है। नुकसान को टालना जीवों का एक आम स्वभाव है, मगर लंका के उस विभीषण ने इस नुकसान को देखते हुए उस समय अपने डर पर कब्जा पा लिया था और एक नई कहानी रच दी थी।